हिमांशु शुक्ला ड्रीम चेजर्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। पहली बात मैं माफ़ी चाहूँगा, मेरा वीडियो इतने दिन बाद आपको मिल रहा है, 4 से 5 दिन बाद। कुछ प्रॉब्लम की वजह से मेरा वीडियो नहीं आ पा रहा था। चलिए आज से हमारे वीडियो रेगुलर्स आपको मिलते जाएंगे। ठीक है, हमारा जो टॉपिक चल रहा था साइलेंट फीचर ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल चल रहा था। ठीक है, चलिए मैं इसके बारे में बातचीत करता हूँ पहले। ठीक है, साइलेंट फीचर ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो देखो, जो फीचर होते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के, अगर उनके बारे में बात करें तो इसमें क्या होते हैं, कुछ पीरियड्स होते हैं और कुछ ग्रुप्स होते हैं। तो पहले हम लोग पीरियड की बात करेंगे, फिर हम लोग ग्रुप की बात करेंगे। क्लियर है? आइए पहले हम लोग पीरियड्स के बारे में बात करते हैं। अगर हमें पीरियड और ग्रुप्स के बारे में पता चल जाता है, ठीक है, अगर हमें पीरियड और ग्रुप के बारे में पता चल जाता है तो हम लोग आसानी से मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का फीचर आसानी से सीख लेंगे। ठीक है, पता चल जाएगा। तो हमने क्या कहा, पहले हम लोग किसके बारे में बात करने वाले हैं, पीरियड। तो पीरियड क्या होता है, जो हॉरिजॉन्टल रो के फॉर्म में होता है। देखिए, हॉरिजॉन्टल रो, ठीक है, हॉरिजॉन्टल रो मतलब कि इस फॉर्म में आपको जो भी मिलता है, मान लेना पीरियड है, ठीक है, मतलब कि हॉरिजॉन्टल रो कुछ इस पार्ट में होता है, 1 2 3 4। ठीक है, ऐसे ही मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में कितने हमारे पीरियड्स होते हैं, 7, मतलब कि 7 हॉरिजॉन्टल रो होंगी। 4 तो बना दिया, 5 6 और 7। इस पार्ट में हमारे क्या होते हैं, पीरियड्स होते हैं। अगर हम ग्रुप की बात करें तो ये क्या होते हैं, वर्टिकल कॉलम, मतलब इसमें कितने होते हैं, 18 वर्टिकल कॉलम होते हैं। ठीक है, अगर मैं ग्रुप की बात करूं तो इसमें कितने होते हैं, 18 वर्टिकल कॉलम। ठीक है, 18 वर्टिकल कॉलम होते हैं इसमें। ठीक है, चलिए पहले हम लोग अब ग्रुप के बारे में बात करते हैं, क्योंकि पहले हमारा ग्रुप आ गया है, हमने पीरियड के बारे में बात किया। अब धीरे धीरे हम लोग एक एक चीज को सीखते हुए चलेंगे। ठीक है, पहले हम लोग ग्रुप सीख लेते हैं, क्योंकि देखो 18 वर्टिकल ग्रुप्स होते हैं। ठीक है, अगर हमें ग्रुप्स के बारे में पता चल जाएगा तो पीरियड तो हम डायरेक्ट सीख लेंगे। क्लियर है ना? चलिए पहले हम लोग ग्रुप को देखते हैं। अब देखो, ग्रुप क्या होते हैं, हमने क्या कहा, इसमें 18 वर्टिकल ग्रुप होते हैं, पहली चीज तो। ठीक है, अब 18 वर्टिकल ग्रुप किस फॉर्म में होते हैं, कुछ हमारे ग्रुप होते हैं और कुछ हमारे क्या होते हैं, सब ग्रुप। अब देखो, सब ग्रुप के बारे में हम लोगों ने मेंडलीव पीरियोडिक टेबल के बारे में बात किया था शायद, जब मैंने कहा था जो मेंडलीव थे उन्होंने क्या किया था, उन्होंने जो अनडिस्कवर्ड एलिमेंट थे उनकी भी जगह बनाई थी। ग्रुप के अंदर ही एक ग्रुप छोड़ दिया था जिसे हम कहते हैं सब ग्रुप, मतलब जगह छोड़ते हुए चले गए थे ना अनडिस्कवर्ड एलिमेंट के बारे में, अनडिस्कवर्ड एलिमेंट के लिए। तो चलिए पहले आइए इसके बारे में देख लेते हैं। ठीक है, तो देखो क्या हुआ, फर्स्ट पॉइंट इसका क्या हो जाएगा, सुनना, द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। ठीक है, द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल हैज 18 वर्टिकल कॉलम, पहला पॉइंट हो गया। ठीक है, फिर उसके बाद क्या होगा, मतलब कि द ग्रुप इज डिवाइडेड टू 1 to 8, मतलब कि 1 से लेके 8 पार्ट में हमने डिवाइड किया था किसको, ग्रुप को। ठीक है, कैसे, देखो, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, मतलब कि इसमें क्या होते हैं ना, इसमें हमारे कुछ ए भी होते हैं, कुछ हमारे बी पार्ट होते हैं, लेकिन जो हमारे एस और बी ब्लॉक होते हैं वो उसमें हमारे क्या होते हैं, सिर्फ फर्स्ट ए ग्रुप होते हैं। मतलब ये क्या हो जाएंगे मेरे, फर्स्ट ए, सेकेंड ए, थर्ड ए, फिर इसके बाद क्या होता है, फोर्थ ए, फिर फिफ्थ ए। ठीक है, फिर उसके बाद आता है मेरा सिक्स ए, फिर आता है मेरा सेवंथ ए, फिर आता है एट्थ ए। अब आप लोग सोच रहे हैं 18 वर्टिकल कॉलम होते हैं, आपने जो ग्रुप बताया आपने इतने ही बताया, तो बेटा ये हमारे सब ग्रुप हैं। मतलब क्या हुआ कि इसमें हमारे एस और पी ब्लॉक को कुछ एलिमेंट लिए गए जो हमारे डी ब्लॉक एलिमेंट नहीं थे। मतलब कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो मतलब कि हेनरी मोजले थे, जब वो आए तो उन्होंने एलिमेंट को जब रखा
पहले उन्होंने सब ग्रुप के फॉर्म में रखा, ग्रुप तो बना दिया लेकिन उन्होंने क्या किया, सब ग्रुप के फॉर्म में एलिमेंट्स को रखने शुरू कर दिया। ठीक है, इस फॉर्म में मतलब फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है, फिफ्थ है, सिक्स्थ है, ऐसे ही उन्होंने धीरे धीरे रखते हुए बताते हुए चले गए। अब देखो फर्स्ट डे ग्रुप क्या होता है, फिर हम लोग सेकेंड डे की बात करेंगे, फिर थर्ड डे की बात करेंगे, फिर फोर्थ डे की, फिर फिफ्थ डे की, ऐसे सारे पढ़ेंगे। और फिर उसके बाद ये कौन सा टाइप होता है इसके बारे में पढ़ेंगे। क्लियर है? आइए पहले हम लोग बात कर लेते हैं। अब जैसे कि मैंने कहा ये सब ग्रुप है हमारे, तो सब ग्रुप तो हैं लेकिन इन सबको क्या कहते हैं, पूरे को रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट, जैसे मैंने कहा ना टाइप के लिए, तो रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट होते हैं हमारे। ठीक है, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट, ठीक है, इनका नाम होता है। तो हमने क्या किया है, हमने क्या हेनरी मोज़ले नहीं किया था, जो किया था मतलब उनको पार्टों में डिवाइड कर दिया था और सबका एक एक नाम रखते हुए चले गए थे। क्लियर है? आइए अब पहले हम लोग फर्स्ट डे ग्रुप की बात करते हैं, फिर सेकेंड डे की, फिर थर्ड डे की, फिर फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, एट की बात करेंगे। ठीक है, तो जब मैंने फर्स्ट डे ग्रुप की बात किया तो देखो फर्स्ट डे ग्रुप जो होता है उसका नाम होता है एल्कली मेटल। ठीक है, हम लोग हर एक ग्रुप की नेमिंग सीखने जा रहे हैं। फर्स्ट डे ग्रुप को क्या कहते हैं, सेकंड डे को क्या कहते हैं, थर्ड डे को क्या कहते हैं, फोर्थ डे को क्या कहते हैं, फिफ्थ डे, सिक्स्थ डे, सेवंथ, एट्थ डे, मतलब ये जितने भी मेरे सब ग्रुप हैं इनके नाम क्या हैं। ठीक है, सबके बारे में हम लोग एक एक चीज सीखते हुए चलेंगे। क्लियर है? देखो फर्स्ट डे को हम लोग क्या कहते हैं, एल्कली मेटल। ठीक है, फिर उसके बाद देखो जो मेरा सेकेंड डे होता है ग्रुप, इसको हम लोग क्या कहते हैं, एल्कलाइन अर्थ मेटल। अब आप लोग सोचेंगे सर ये एल्कली मेटल, एल्कलाइन अर्थ मेटल ये क्या होते हैं, तो बेटा आप जब पीरियोडिक टेबल खोलेंगे, खासकर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल किसके थ्रू डिस्कवर हुआ था, हेनरी मोज़ले के थ्रू, तो वहां पे आपको चार पार्ट दिखेंगे। एक ब्लॉक आपको दिखेगा एस ब्लॉक, तो एस ब्लॉक में क्या होते हैं, दो पार्ट होते हैं, फर्स्ट डे और सेकेंड डे। तो फर्स्ट डे को हम लोग कहते हैं एल्कली मेटल और सेकेंड डे को कहते हैं एल्कलाइन अर्थ मेटल। इतनी बात तो क्लियर हो गई होगी। ठीक है, तो देखो ये जो होते हैं एल्कली मेटल और एल्कलाइन अर्थ मेटल की अगर बात करें तो ये क्या होते हैं, ये स्ट्रॉन्ग एल्कलाइन इन वाटर कहते हैं, एल्कलाइन इन वाटर। ठीक है, मतलब कि बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं एल्कली मेटल, मतलब इनकी जो फॉर्म होती है तो क्या कहेंगे, दे फॉर्म स्ट्रॉन्ग एल्कलाई, हाँ एल्कलाई वाटर ऐसे कुछ बोल देंगे, हाँ स्ट्रॉन्ग एल्कलाई विद वाटर H2O। क्लियर? अब देखो जो एल्कलाइन अर्थ मेटल होते हैं ये क्या होते हैं, मतलब कि एल्कली मेटल के कंपेयर में ये इनसे वीक होते हैं। अगर हम कंपेयर की बात करें, ये भी एल्कलाइन वाटर होता है स्ट्रॉन्ग, लेकिन एल्कली मेटल के कंपेयर में ये क्या होते हैं, हमारे एकदम वीक होते हैं। तो हम लोग क्या कहेंगे, वीकर एल्कलाइन कंपेयर टू एल्कली मेटल। ठीक है, वीकर एल्कलाई कंपेयर टू एल्कली मेटल। ठीक है, इतनी बात तो क्लियर हो गई। अब देखो अब हम लोग थर्ड डे, फोर्थ डे, फिफ्थ डे और सिक्स, सेवंथ डे की बात करेंगे। तो इतनी बात तो क्लियर हो गई। फर्स्ट डे और सेकंड डे की बात किया तो फर्स्ट डे मेरा एल्कली मेटल होता है, सेकंड डे मेरा क्या होता है, एल्काइन अर्थ मेटल होता है। फर्स्ट डे की जो बात किया, एल्कली मेटल क्या होते हैं, दे फॉर्म स्ट्रॉन्ग एल्कलाई इन वाटर या विद H2O। ठीक है, विद H2O। और अगर हम इनकी बात करें एल्कलाइन अर्थ मेटल की, तो ये क्या होते हैं, वीकर एल्कली कंपेयर टू एल्कली मेटल। मतलब कि इनके थ्रू मतलब कि ये वीक होते हैं बट ये भी स्ट्रांग होते हैं, लेकिन एल्कली मेटल से अगर कंपेयर करें तो इनसे क्या होते हैं, बहुत ही वीक होते हैं। क्लियर है? अब देखो थर्ड डे, फोर्थ डे और फिफ्थ डे की बात कर लेते हैं। ग्रुप ग्रुप कौन सा हो जाएगा, 13 हो जाएगा थर्ड डे।
हाँ, ग्रुप 13, इसे हम क्या कहते हैं, थर्ड ए। अब देखो थर्ड ए की अगर बात करें तो ये हमारा क्या होता है, इसका नाम होता है बोरान फैमिली। क्या होता है, बोरान फैमिली। अब इसका नाम देखो बोरान फैमिली क्यों होता है, जो हमारा थर्ड ए होता है मतलब ग्रुप 13, अगर ग्रुप 13 की बात करें उसका पहला एलिमेंट बोरान होता है, इसलिए हम उसको क्या कहते हैं, बोरान फैमिली। ठीक है, अब देखो ग्रुप 14 की बात कर लेते हैं। फोर्थ है मतलब, ठीक है, ये होता है हमारा कार्बन फैमिली। अब इसका नाम कार्बन फैमिली क्यों होता है, क्योंकि जो ग्रुप 14 में जितने भी एलिमेंट होते हैं, मतलब कि कार्बन होता है, सिलिकॉन होता है, ठीक है, लेड होता है, टिन होता है, मतलब जितने भी मेरे होते हैं, मतलब उसमें पहला एलिमेंट कौन सा होता है मेरा, कार्बन, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, कार्बन फैमिली। क्लियर है। अब देखो ग्रुप 15 की बात कर लेते हैं। ठीक है, ग्रुप 15 की अगर बात करें तो ये हमारा होता है, इसका नाम होता है नाइट्रोजन फैमिली। क्या होता है, नाइट्रोजन फैमिली। अब देखो बेटा, बात दोहराने से कोई मतलब है नहीं, सबका रीजन एक ही है, क्योंकि ये क्या होता है, अपने ग्रुप में पहला एलिमेंट होता है, इसलिए इसका नाम हमने क्या दिया, नाइट्रोजन फैमिली। सॉरी मैंने नहीं, हेनरी मोज़ले ने दिया था इसका नाम। क्लियर है। फिर उसके बाद आता है ग्रुप 16। ग्रुप 6 से तो देखो नाइट्रोजन के बाद क्या आता है, ऑक्सीजन आता है ना, तो मतलब कि इसका नाम क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन फैमिली। ठीक है, अब देखो ग्रुप 16 मतलब 6 जो होता है वो ऑक्सीजन फैमिली होता है। क्यों, क्योंकि इसका पहला एलिमेंट कौन सा होता है, ऑक्सीजन होता है ग्रुप 16 का। क्लियर है। अब ग्रुप 17 की अब देखो बात कर लें, चलो यहीं पे बात कर लेते हैं 17 18 की, कोई दिक्कत नहीं है। अब ग्रुप 17 की जब बात हुई तो ये कौन सा होता है, ऑक्सीजन के बाद क्या आता है, फ्लोरीन आता है। अब फ्लोरीन आता है तो हम लोग सोच रहे होंगे इसका नाम फ्लोरीन फैमिली होता है, राइट, तो इसका नाम फ्लोरीन फैमिली नहीं होता है, क्योंकि ये क्या होते हैं, ये सॉर्टेड फॉर्म में होते हैं, इसलिए इनका नाम हम क्या रखते हैं, हाइड्रोजन। क्या, ये होते हैं हमारे हाइड्रोजन फैमिली। ठीक है, जब हम लोग हायर लेवल में पढ़ेंगे तो हम लोगों को हाइड्रोजन का सिंबल कुछ इस फॉर्म में मिलेगा, कैपिटल एक्स। अगर आपको पूरी रिएक्शन कहीं भी चल रही है और वहां पे एक्स लिखा हो, समझ लेना हाइड्रोजन की बात चल रही है। और हाइड्रोजन हमारे कौन कौन से होते हैं, FCl Br I। ठीक है, ये हमारे क्या होते हैं, सॉर्टेड फॉर्म में होते हैं, जैसे कि NaCl, इस तरह जितने भी मेरे एलिमेंट होते हैं, हाइड्रोजन को लेके सीधा डायरेक्ट सॉर्टेड फॉर्म बनाता है। हाइड्रोजन जब एल्कली मेटल से कराता है, कहां गया, रिएक्ट कराता है, तो वो सॉर्टेड फॉर्म बनाता है, इसलिए इनका नाम क्या हुआ, हाइड्रोजन फैमिली। क्लियर है इतनी बात। अब देखो ग्रुप 18, ग्रुप 18 क्या करेंगे, 1 to 7 तक ही लेना चाहिए। ग्रुप 18 जो होता है वैसे हमारा 0 होता है। ठीक है, इसके बाद जो आता है कौन सा, ग्रुप 18। ठीक है, 8 से नहीं होता है। ठीक है, ग्रुप 18 जो होता है वो हमारा क्या होता है, 0। क्या कहते हैं इसका नाम, 0 ग्रुप। 0 ग्रुप क्यों कहते हैं इसको, क्योंकि इसमें क्या होता है, ये ना ही किसी से एलिमेंट इलेक्ट्रॉन, सॉरी ना ही किसी से इलेक्ट्रॉन लेता है, ना ही किसी को अपने इलेक्ट्रॉन देता है, इसलिए ये क्या होते हैं, 0 ग्रुप। इतनी बात तो क्लियर हो गई होगी। ठीक है, अब देखो जब हमारा यहाँ तक पूरी बात क्लियर हो गई है तो हम एक क्वेश्चन आपको देंगे और मुझे बताना वो किस फैमिली का है। ठीक है, आपके सामने नाम लिखा है, पीरियोडिक टेबल खोल के रख लो। अब देखो चलिए उसको बाद में देंगे, पहले आप इतनी बात करनी है तो इस जगह हम वैलेंसी की बात कर लेते हैं। क्यों ना, हमें वैलेंसी और चार्ज आना चाहिए, क्योंकि ग्रुप के बारे में अगर मुझे पता चल गया तो मुझे वैलेंसी और चार्ज भी निकालना आना चाहिए एकदम शॉर्ट ट्रिक में, कि अब कार्बन फैमिली है, बोरान फैमिली है, नाइट्रोजन फैमिली है, जो भी एलिमेंट्स हैं वो किस ग्रुप में पाते हैं और उनका चार्ज क्या होता है, उनकी वैलेंसी क्या होती है। देखो एक नॉर्मल सी बात बताएं, अगर आपको पीरियोडिक टेबल पूरा समझ में आ गया, जैसे कि मैंने हाइड्रोजन की बात किया FCl Br I, मतलब कि इन चारों की वैलेंसी सेम होगी, कार्बन ऑक्सीजन नाइट्रोजन बोरान। ठीक है, ये जितने भी एलिमेंट्स हैं, मतलब ये जितने भी एलिमेंट्स हैं, जितनी भी फैमिलियां बनी है,
मतलब कि इसकी जो भी वैलेंसी आएगी पूरे ग्रुप की वैलेंसी वही होगी। ठीक है, याद रखना, कार्बन की जो भी वैलेंसी होगी पूरे ग्रुप की वैलेंसी सेम होगी। ठीक है, नाइट्रोजन की जो भी वैलेंसी होगी पूरे ग्रुप की वैलेंसी क्या होगी हमारी, सेम होगी। आइए देखते हैं कैसे। इसका स्क्रीनशॉट लेना है ले लीजिए, फिर आगे हम बताएंगे जल्दी से। ठीक है, सबसे पहले मेरा फर्स्ट ग्रुप आया था, ग्रुप फर्स्ट आया था। ग्रुप फर्स्ट मेरा कौन सा था, एल्कली मेटल, यही तो था। ठीक है, ग्रुप फर्स्ट मेरा कौन था, एल्कली मेटल था। एल्कली मेटल का देखो पहला एलिमेंट हाइड्रोजन होता है, जो कि एक सबसे बड़ा पूरे पीरियोडिक टेबल का एक्सेप्शन होता है। ठीक है, अब देखो हाइड्रोजन जो होता है इसका चार्ज प्लस भी होता है, इसका चार्ज माइनस भी होता है। इसका चार्ज कब प्लस होगा, जब ये ग्रुप फर्स्ट पे पाया जाएगा। इसका चार्ज माइनस कब होगा, इसका चार्ज प्लस होगा तब ये ग्रुप फर्स्ट में पाया जाएगा। इसका चार्ज जब माइनस होगा तो ये कहाँ पाया जाएगा, ग्रुप 17 में। बहुत ही कम लोग ग्रुप 17 में हाइड्रोजन को देखे होंगे, बट अगर आप लोग लगातार केमिस्ट्री में इंटरेस्ट बना के रखेंगे तो हम आपको ग्रुप 17 में भी हाइड्रोजन दिखाएंगे। बाकी अगर ऐसे देखना है तो विकिपीडिया में खोल लेना, आपको सब दिख जाएगा। क्लियर है, आइए यहाँ तक तो क्लियर है। अब देखो हाइड्रोजन हमारा सबसे बड़ा एक्सेप्शन होता है। ठीक है, तो इसको देख लेते हैं। अगर इसका भी देखें तो हाइड्रोजन की वैलेंसी तो 1 ही होती है। ठीक है, हाइड्रोजन की वैलेंसी क्या होती है, 1 होती है। अब देखो लिथियम की ले लेते हैं। लिथियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 3। अब देखो अगर हम लोग वैलेंसी निकालना सीखते हैं तो वैलेंसी का एक फॉर्मूला होता है KLMN। ठीक है, अब देखो के में सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन जाते हैं, इसमें 8 जाते हैं, इसमें 8 जाते हैं और इसमें 18 जाते हैं। ठीक है, वैलेंसी निकालने का तरीका देखना। लिथियम के एटॉमिक नंबर कितना है, 3। मतलब कि देखो जितना एटॉमिक नंबर होगा, ठीक है, उतने ही मेरे इलेक्ट्रॉन होंगे। याद रखना, जितना इलेक्ट्रॉनिक एटॉमिक नंबर उतने ही मेरे इलेक्ट्रॉन, जितना एटॉमिक नंबर उतने ही मेरे इलेक्ट्रॉन। क्लियर है बात। अब लिथियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 3। मतलब कि लिथियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 3 है। अब देखो K के पास 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे, L के पास 8, M के पास 8 और N के पास 18 जाते हैं। क्लियर है। अगर K के पास 2 इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, L के और लिथियम के पास 3 इलेक्ट्रॉन है, तो लिथियम ने K को 2 इलेक्ट्रॉन दे दिया, भर गया है। अब लिथियम के पास कितना बचा, एक ही तो बचा, इसने 1 इलेक्ट्रॉन इसको दिया है ना। तो देखो यहाँ पे क्या बचा, लास्ट में 1। अब देखो बैलेंसी हमारी क्या होती है, मतलब कि जो लास्ट मतलब कि जो आउटर मोस्ट सबसे होगा वही मेरी वैलेंसी होगी। अगर हम लोग एनसीईआरटी बुक को लेके चलते हैं तो 1 2 3 4, ठीक है, 5 6 7 8 नॉर्मली हमको ये सब पढ़ने को मिलेगा। ठीक है, लेकिन अगर हम लोग आगे चलते हैं, ठीक है, 0 भी होता है, 0 से ग्रुप 18 की वैलेंसी, मतलब ग्रुप 18 की वैलेंसी 0 होती है। ठीक है, अब देखो अगर हम लोग आगे के तरीके पढ़ते चले, अगर हमें इंटरेस्ट बनाते हुए चलना है तो 5 6 7 8 को भूल जाओ, सिर्फ वैलेंसी 1 2 3 4 के ऊपर बिल्कुल नहीं होती। अब देखो आउटर मोस्ट स्ट्रक्चर में जितने भी इलेक्ट्रॉन बचते हैं, बच रहे हैं या उनको जरूरत है, वही हमारी वैलेंसी होती है। अब यहाँ पे क्या है, इसको इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन है, इसको 7 इलेक्ट्रॉनों की जरूरत है, 7 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। अभी मैंने क्या लिखा था, 5 6 7 8, मतलब कि लिथियम की वैलेंसी पहली चीज तो 1 होगी। ठीक है, और इसको कितने इलेक्ट्रॉनों की जरूरत है, 7 इलेक्ट्रॉन, इसकी वैलेंसी 7 भी होगी, होगी ना। तो हम लोग सिर्फ टारगेट लेंगे 1 2 3 4 को, और लास्ट में जितने इलेक्ट्रॉन बचते हैं, जितने इलेक्ट्रॉनों की जरूरत होती है, अगर वो इन नंबरों में आ रहा है तो वही उसकी वैलेंसी हो जाएगी। क्लियर है। अब इसके बाद आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1, तो मतलब कि लिथियम की वैलेंसी क्या हो जाएगी, 1। एल्कली मेटल में जितने भी एलिमेंट होंगे, एल्कली मेटल में जितने भी एलिमेंट होंगे उन सब की वैलेंसी क्या होगी, 1। ठीक है,
अगर मैं ग्रुप सेकेंड की बात करूं, ठीक है, अगर मैं ग्रुप सेकेंड की बात करूं, ठीक है, मतलब कि सेकेंड है एल्कलाइन अर्थ मेटल, ठीक है, बेरिलियम आता है इसमें Be, ठीक है। अब बेरिलियम आता है तो इसका एटॉमिक नंबर क्या होता है, 4 होता है, शायद 4 ही होता है। अपने फॉर्मूले पे रखते हैं KLMN 28818, फॉर्मूला याद रखना, ठीक है, मैं आपके लिए लिख रहा हूँ ना, मुझे जरूरत नहीं पड़ेगी। अब देखो बेरिलियम कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, बेरिलियम के पास एटॉमिक नंबर बेरिलियम कितना है 4 है, तो इसके पास इलेक्ट्रॉन कितने हैं 4। अब देखो 4 इलेक्ट्रॉन को इस पार्ट में तोड़ना है कि सबसे पहले देखो लाइनिंग लाइनिंग कह रहे हैं, मतलब कि हम नंबरिंग के हिसाब से फुल करेंगे। सबसे पहले हम के ऑर्बिट को पूरा फुल करेंगे, जब तक के का ऑर्बिट फुल नहीं होगा तब तक हम लोग एल के पास बिल्कुल नहीं जाएंगे, ठीक है। हर जगह मतलब कोई भी एलिमेंट लेंगे, जब भी हम उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हैं तो सबसे पहले हम पहले वाले को भरेंगे, फिर दूसरे के पास जाएंगे, ठीक है। अब देखो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है 4 है कि नहीं। अब इसके पास अगर 4 इलेक्ट्रॉन है तो के पास कितने जाने चाहिए 2 जाएंगे, क्योंकि इसके पास 2 ही इलेक्ट्रॉन जाते हैं, क्लियर है। अब देखो 2 इलेक्ट्रॉन चले गए, अब अभी कितने बचे 2 बचे हैं ना, तो 2 किसके पास गए एल के पास। मैंने कहा था अगर आउटर मोस्ट सबसेल में जितने भी इलेक्ट्रॉन पाए जा रहे हैं, जो भी बचते हैं या उनको उतने की जरूरत पड़ती है, वही हमारी वैलेंसी कहलाती है। यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन 2 हैं, है ना, तो एल्कलाइन अर्थ मेटल की वैलेंसी क्या हो जाएगी 2, और हम लोग 6 भी कह देंगे क्योंकि इसको 6 इलेक्ट्रॉनों की जरूरत है, ठीक है, क्लियर इतनी बात, ठीक है। अब देखो ग्रुप थर्ड की बात कर लेते हैं, ग्रुप थर्ड कह रहे हैं, सॉरी ग्रुप 13 की। अगर हम लोग ग्रुप 13 की बात करें, थर्ड ए, ग्रुप 13 हमारा होता है बोरान फैमिली। अब बोरान फैमिली क्या होता है, अपने ग्रुप का पहला एलिमेंट इसका कौन सा होता है, बोरान होता है, इसलिए इसका नाम बोरान फैमिली रखते हैं। देखो बोरान का एटॉमिक नंबर क्या होता है 5 होता है, फॉर्मूला सेम वही होगा, ठीक है। अब देखो के पास कितने इलेक्ट्रॉन जाते हैं 2, रख दिया। अब इसके पास कितने बचे 5 थे, 2 दे दिया, 3 बचे कि नहीं बचे, तो इन्होंने 3 इलेक्ट्रॉन एल को दे दिए, क्लियर। जब इन्होंने 3 इलेक्ट्रॉन एल को दे दिए तो इसको कितने इलेक्ट्रॉनों की जरूरत है 5 इलेक्ट्रॉनों की। मैंने कहा था वैलेंसी 1 2 3 4 होगी, 5 हो सकती है लेकिन हम 1 2 3 4 को लेके चल रहे हैं ना, तो देखो यहाँ पे आउटर मोस्ट में कितने आए 3 है, तो मतलब कि बोरान फैमिली की वैलेंसी कितनी होती है 3 होती है, क्लियर। अब देखो ग्रुप 14 की बात करें, ग्रुप 14 की, ठीक है, ग्रुप 14 की अगर बात करें मतलब कि क्या हो जाएगा 4th है। ग्रुप 14 कौन सा है कार्बन फैमिली, इसका जल्दी से निकालो वैलेंसी पहली, देखो अब यहाँ मैंने देखो सही लिखा, ठीक है, कार्बन फैमिली। कार्बन फैमिली का पहला एलिमेंट कौन सा होता है कार्बन। अब जरूरी नहीं है कि हम पहले एलिमेंट को निकालें, जरूरी नहीं है कि हम पहले एलिमेंट को निकालें, ठीक है, हम निकाल लेते हैं। कार्बन ग्रुप में आता है सिलिकॉन आता है जिसका 14 होता है, इसका क्या होता है 14 होता है। कार्बन ही फैमिली में आता है, ग्रुप 14 खोल के देखना, कार्बन के जस्ट नीचे सिलिकॉन मिलेगा आपको, क्लियर। अगर मैं सिलिकॉन की बात करूं तो सेम फॉर्मूला रख देते हैं KLM, के में कितने इलेक्ट्रॉन जाते हैं 2, L में 8, 10 हो गए ना, अभी 4 इलेक्ट्रॉन बचे हैं, तो M में कितने जाएंगे 4 जाएंगे ना। आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है हमारे 4। वैलेंसी मैंने क्या बताई थी 1 2 3 4, और यहाँ पे क्या 4। कार्बन फैमिली की वैलेंसी कितनी हो जाएगी 4, इसमें कोई भी एलिमेंट मिल जाए कार्बन फैमिली का उसकी वैलेंसी 4 ही होगी, क्लियर है मेरी बात। अब देखो ग्रुप 14 की बात हो गई, अब ग्रुप 15 की बात कर लेते हैं। बेटा जो बता रहा हूं ना मैं, ये कोई भी नहीं बताने वाला, ठीक है। सब लोग वैलेंसी का टॉपिक लेके बहुत लंबा टॉपिक घसीटते हैं, मैं आपको शॉर्ट तरीके में बता रहा हूँ, उसके बाद मैं वैलेंसी पढ़ाऊंगा ही, लेकिन मैं आपको डायरेक्टली बता रहा हूँ कि अगर मुझे वैलेंसी पता हो गई ग्रुप वाइज, तो अगर मैं एलिमेंट याद कर लिया ना, मैंने एलिमेंट याद क्या करना है, मैंने रेगुलरली पीरियोडिक टेबल को देखना सीख लिया,
देखना मतलब समझना सीख लिया तो मैं हर एक ग्रुप की वैलेंसी बता सकता हूँ, हर एक एलिमेंट की वैलेंसी बता सकता हूँ, क्योंकि हर एक एलिमेंट को याद करना तो इम्पॉसिबल है, लेकिन पीरियोडिक टेबल को याद करना इम्पॉसिबल नहीं है। क्लियर है ना? तो मैं पीरियोडिक टेबल पे आपको याद करा दूंगा। तो कार्बन के बाद क्या आता है? क्या आता है? नाइट्रोजन फैमिली। अब नाइट्रोजन फैमिली की जब बात हुई तो नाइट्रोजन फैमिली का पहला एलिमेंट नाइट्रोजन होता है, दूसरा एलिमेंट सल्फर होता है। सल्फर होता है ना? नहीं, फास्फोरस होता है। फास्फोरस का एटॉमिक नंबर 15 होता है। फास्फोरस का एटॉमिक नंबर 15 होता है। तो देखो, जब फास्फोरस का एटॉमिक नंबर 15 होता है, सेम फॉर्मूला अगर मैंने लगा दिया के एल एम और एन लगा दो यहाँ पे, तो 2 8 5 15 हो गए ना? शेयर कर दिया मैंने। अब देखो यहाँ पे तो आउटर मोस्ट 5 आ रहा है और मैंने कहा था वैलेंसी 1 2 3 4 होगी। अब इसको कितने इलेक्ट्रॉनों की जरूरत है कि इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए? तो इसको 3 इलेक्ट्रॉनों की जरूरत है। क्लियर है? अब इसको फिर 3 इलेक्ट्रॉनों की जरूरत है कि इसको अगर 3 इलेक्ट्रॉन मिले तो ये ऑटोमेटिक ऑक्टेट अपना फुल कर लेगा। क्लियर है ना? तो मतलब कि नाइट्रोजन की वैलेंसी कितनी हो जाएगी? 3। मैंने कहा था ना आउटर मोस्ट एलिमेंट में, आउटर मोस्ट जो ग्रुप होगा, मतलब आउटर मोस्ट जो सेल होगा, उसमें जितने इलेक्ट्रॉन होंगे या उनको जितनी जरूरत होगी, सिर्फ वही हमारी क्या होती है? वैलेंसी। क्लियर है ना? चलो, ग्रुप 15 भी हमारा तैयार हो गया। अब ग्रुप 16 और 17 18 की बात कर लेते हैं। ग्रुप 16 मतलब क्या हो जाएगा? 6। ग्रुप 17 मतलब कि 7 है। ग्रुप 18 ठीक है, मतलब कि 0 ग्रुप। इतनी बात तो क्लियर हो गई हम लोगों को, इतनी बात तो क्लियर हो गई है। अब देखो यहां पे हम क्या करने वाले हैं। ग्रुप 16 हमारा कौन सा होता है? ऑक्सीजन फैमिली। ऑक्सीजन फैमिली की बात करें तो देखो हमने क्या कहा, ऑक्सीजन फैमिली का पहला एलिमेंट कौन सा होता है? ऑक्सीजन होता है। लगा दो फॉर्मूला। जैसे ही मैंने फॉर्मूला लगाया तो 2,6 ठीक है। देखो के एल एम एन, के में 2 इलेक्ट्रॉन, एल में 6 इलेक्ट्रॉन। देखो एल को कितने इलेक्ट्रॉनों की जरूरत है? 2 इलेक्ट्रॉनों की। क्लियर है ना? तो मतलब कि इसकी वैलेंसी क्या हो जाएगी? 2। ठीक है। फिर उसके बाद देखो, इसके बाद अगर हम लोग 17 की बात करते हैं तो ग्रुप 17 हमारा क्या होता है? हाइड्रोजन फैमिली। अब मैंने क्या कहा, ये हमारे क्या होते हैं? सॉल्टेड फॉर्म में होते हैं। तो देखो ग्रुप फर्स्ट और ग्रुप 17 के वैलेंसी हमारी सेम होती है, सिर्फ इनके चार्ज में डिफरेंट होते हैं। अब देखो ग्रुप 17 का मैंने पहला एलिमेंट ले लिया फ्लोरीन। कौन सा? फ्लोरीन। फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9 होता है। ठीक है। जैसे ही मैंने फ्लोरीन का 9 रखा तो देखो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे 2 एलिमेंट जाएंगे और यहाँ 7। अब इसको कितने इलेक्ट्रॉनों की जरूरत है? 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है ना। तो अब ये भी हम लोग को आउटर मोस्ट सबसेल के हिसाब से इसकी सब वैलेंसी 7 हो जाएगी। 7 तो होगी, इसकी वैलेंसी 1 भी तो होगी ना। तो हाइड्रोजन की वैलेंसी क्या हो जाएगी? 1। और ग्रुप 18 की अगर बात करें तो ग्रुप 18 हमारा 0 ग्रुप होता है, क्योंकि उसकी वैलेंसी क्या होती है? 0। अब देखते हैं 0 कैसे होती है। ये तो सब लोग सुन लेते हैं कि ग्रुप 18 जो होता है उसकी वैलेंसी 0 होती है, बट उसकी 0 कैसे होती है? तो ग्रुप 18 का पहला एलिमेंट होता है हीलियम, जिसका एटॉमिक नंबर होता है 2। ग्रुप 18 का पहला एलिमेंट होता है। अगर मैं इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करूं तो के एल एम और एन, के में कितने इलेक्ट्रॉन जाते हैं? 2। हीलियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 2। तो देखो इसका डबलेट क्या हुआ? कंप्लीट हो गया। कंप्लीट हुआ कि नहीं? तो मतलब कि इसकी वैलेंसी क्या हो गई? 0। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, हम लोग फिर बात करते हैं पीरियड्स की। जल्दी से ले लीजिए इसका।
बच्चों आप लोगों को वैलेंसी अगर समझ में आ गई है तो बहुत ही अच्छा है, वरना एक बार वीडियो फिर से देख लीजिएगा और मैं दूसरा टॉपिक लेके आऊँगा ये वैलेंसी का जल्दी। अभी टॉपिक वाइज चलते रहते हैं हम लोग अब बात करते हैं पीरियड की। क्या पीरियड्स। अब देखो पीरियड्स की जब मैंने बात किया तो ये क्या होते हैं, हॉरिजॉन्टल रोज। अब देखो हमारे टोटल पीरियड कितने होते हैं, 7 होते हैं। इतनी बात तो क्लियर हो रही है। टोटल हमारे पीरियड कितने होते हैं, 7। 1 2 3 4 5 6 और 7। क्लियर है। ये थोड़ा सा पास कर देता हूँ ना। 1 2 3 4 5 6 और 7। अब देखो अगर मैं फर्स्ट पीरियड की बात करूं, ठीक है, तो फर्स्ट पीरियड की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये हमारा शॉर्टेस्ट पीरियड होता है। ये हमारा कौन सा होता है, शॉर्टेस्ट। इसका नाम क्या होता है फर्स्ट पीरियड का, शॉर्टेस्ट पीरियड। ये शॉर्टेस्ट पीरियड क्यों होता है, क्योंकि इसमें टोटल हमारे एलिमेंट्स कितने होते हैं, 2। ठीक है, टोटल हमारे एलिमेंट्स कितने होते हैं, 2। अब 2 एलिमेंट होते हैं तो एलिमेंट्स हमारे कौन से होते हैं, 1 होता है और 2 होता है। क्लियर। ठीक है। अब दूसरा जो हमारा पीरियड आता है, पीरियड नंबर सेकंड, इसको हम लोग कहते हैं शॉर्ट पीरियड। शॉर्ट पीरियड। ठीक है। अब इसको हम लोग शॉर्ट पीरियड क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें हमारे नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होते हैं, टोटल 8 होते हैं। ठीक है। अब कौन से होते हैं, 2 के बाद क्या आता है 3, और 3 से लेके कहां तक होते हैं, 10 तक। आप सोचेंगे 3 में 7 ऐड करते हैं तो 10 हो जाते हैं, लेकिन बेटा 3 को भी लेके चल रहा है ना। ठीक है। जो थर्ड एलिमेंट होता है ये भी हमारा शॉर्ट होता है। कौन सा होता है, शॉर्ट पीरियड। अब देखो शॉर्ट पीरियड तो होता है तो इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होते हैं, 8। क्लियर है। तो अब देखो इसमें टोटल एलिमेंट्स कहां से कहां तक होते हैं, 11 से लेके 18 तक के जितने भी एलिमेंट होते हैं वो पूरे हमारे थर्ड पीरियड में आ जाते हैं। क्लियर हो गया है। अब फोर्थ पीरियड जो होता है इसे हम कहते हैं लॉन्ग पीरियड। क्या कहते हैं, लॉन्ग पीरियड। अब इसमें टोटल हमारे 18 एलिमेंट आते हैं, 18। अब देखो 18 के बाद कौन सा आता है मेरा, 19। अब 18 के बाद अगर हम लोग 18 ऐड कर दो तो कितना होता है, 36 होता है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 36 एलिमेंट। क्लियर है। फिफ्थ पीरियड हमारा क्या होता है, ये भी हमारा लॉन्ग पीरियड होता है। ठीक है। अब लॉन्ग पीरियड अगर है तो इसमें टोटल एलिमेंट हमारे कितने आएंगे, 18। अब 36 में अगर हम लोग 18 ऐड कर दे तो कितना हो जाएगा, 54। 18 का टेबल तो आता होगा। ठीक है। 36 के बाद आता है 37 और 37 से लेके 54 तक एलिमेंट होते हैं। ठीक है। अब देखो अगर हम लोग 6 पीरियड की बात करें तो ये हमारा लॉन्गेस्ट पीरियड होता है। क्यों, क्योंकि इसमें हमारे कितने एलिमेंट आते हैं, 32 एलिमेंट आते हैं। ठीक है। अब देखो 32 एलिमेंट आते हैं, 54 के बाद क्या आएगा, 55। तो 54 में अगर हम लोग 32 ऐड कर दो कितना हो जाएगा, 86। तो कितना आ जाएगा, 55 से लेके 86 तक के एलिमेंट होते हैं हमारे यहाँ पे। क्लियर है। जो मेरा 7th पीरियड होता है ये भी हमारा क्या होता है, लॉन्गेस्ट पीरियड होता है। क्लियर है। क्लियर। और इसमें कितने एलिमेंट आते हैं, 32। अगर मैं 86 में 32 एलिमेंट ऐड कर दूं तो कितना हो जाएगा, 118। तो 86 के बाद 87 से लेके 118 एलिमेंट यहाँ तक जितने भी होते हैं ये पूरे 7th पीरियड में आते हैं। तो बाय द वे हमने पूरा पीरियड पढ़ा और पूरे पीरियड में लोगों एक ही चीज सीखा कि ग्रुप हमारे टोटल 18 होते हैं और पीरियड हमारे 7 होते हैं, और पूरे पीरियोडिक टेबल में कितने एलिमेंट होते हैं, 118 एलिमेंट होते हैं। क्लियर है बात।
ठीक है, अब देखो जो हमारा अगला टॉपिक आने वाला है वो पीरियोडिसिटी को लेके आएगा। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में बात करेंगे पीरियोडिसिटी। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, और इस वीडियो को फिर से ध्यान से देखिएगा। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है और कोई भी कॉन्सेप्ट फंस रहा है तो आप लोग मुझे तुरंत मेरे टेलीग्राम चैनल में मुझे क्वेश्चन भेजें, जो भी क्वेश्चन फंस रहे हैं, या मेरे जीमेल आईडी पे भेजें। दोनों की दोनों मतलब टेलीग्राम चैनल और जीमेल आईडी आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।